हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यूपीएससी प्रीलिम सीसैट 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सीट नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे हम उसका डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। India should ensure the growth of the digital economy while keeping personal data of citizens secure and protected. इंडिया को इंश्योर करना चाहिए उसकी ग्रोथ जो है डिजिटल इकोनॉमी की, और साथ ही साथ जो पर्सनल डेटा है सिटीजन्स का वो सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। पर्सनल डेटा जो होता है सिटीजन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंट्री में। क्योंकि अगर प्राइवेसी नहीं होगी, आप कुछ कर रहे हो, कुछ इनोवेट कर रहे हो, तो अगर लीक हो गया वो, मान लो आप कोई पेटेंट ईजाद कर रहे थे, हम लास्ट 63rd क्वेश्चन में देखा था पेटेंट के बारे में। अगर आप कोई पेटेंट इवॉल्व कर रहे हो, किसी ने चुरा लिया, उसने कर लिया, तो आपकी प्राइवेसी को उसने स्टील किया, चुरा लिया आपकी रिसर्च को, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। सो जो पर्सनल डेटा है सिटीजन्स का वो सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड हमेशा रहना चाहिए। और इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि ग्रोथ भी हो रही है डिजिटल इकोनॉमी की। ऐसा नहीं कि ये चेक करने के चक्कर में कि पर्सनल डेटा लीक ना हो जाए, आप डिजिटल इकोनॉमी को ही उसके साथ खेल जाओ, उसको कम कर दो, उसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों की ये चीज़ आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। आप जीएस में भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स गो अहेड। नो वन विल इनोवेट इन अ सर्वेलेंस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। कोई भी इनोवेट नहीं कर पाएगा एक सर्वेलेंस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे सर्वेलेंस से आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ आपकी देखी जा रही है, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जा रहा है, राइट। सो या फिर ऐसे प्लेस में जहाँ पे इंडिविजुअल की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। थोड़ी सी ज़रूरत हुई किसी को, उसने बोला कि मुझे इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्रोवाइड कर रहे हो, फिर प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऐसी जगह पे कोई इनोवेट नहीं कर पाएगा। आगे पढ़ते हैं। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा, जो अल्टीमेट कंट्रोल है डेटा का वो रिजाइड करना चाहिए इंडिविजुअल्स के साथ, वो इंडिविजुअल्स के साथ ही रहना चाहिए। मेरा डेटा है मेरे साथ रहना चाहिए, आपका डेटा है आपके साथ रहना चाहिए। किसके साथ आपको शेयर करना है वो आप पे होना चाहिए कि आप किसके साथ शेयर करते हो, ना कि मैं या फिर गवर्नमेंट। सो लेट्स गो अहेड। सो जो अल्टीमेट कंट्रोल है डेटा का वो इंडिविजुअल्स के साथ होना चाहिए जिसने जनरेट किया है। दिस शुड बी इनेबल्ड टू यूज़, रेस्ट्रिक्ट और मोनेटाइज। उन्हें इनेबल किया जाना चाहिए कि वो यूज़ कर सकें, किसी को रेस्ट्रिक्ट कर सकें वो एक्सेस करने के लिए, और मोनेटाइज भी कर सकें। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप शेयर करना चाहते हो पब्लिकली, पैसे लेना चाहते हो उसके लिए, मोनेटाइज करना चाहते हो उसको, दैट इज़ गुड। आप कर सकते हो, आप पे होना चाहिए वो सब जैसे कि आप चाहते हो, एज दे विश। देयरफॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो है शुड इनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन। उन्हें राइट काइंड ऑफ इनोवेशन को इनेबल करना चाहिए। ऐसी इनोवेशन डेटा प्रोटेक्शन लॉ शुड इनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन, वो टाइप जो कि यूज़र सेंट्रिक हो एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग दोनों हो। यूज़र सेंट्रिक होना चाहिए, मेरा डेटा है तो मेरे अकॉर्डिंग यूज़ होना चाहिए, एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग होना चाहिए, मीन्स मेरी प्राइवेसी को कोई और आके ना ब्रीच कर सके। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज हमें कुछ एजम्पशंस यहाँ पे दिए गए हैं और चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं है। देखते हैं। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज़ नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। जो प्रोटेक्शन है प्राइवेसी की ये एक राइट ही नहीं है सिर्फ, ये वैल्यू भी प्रोवाइड करता है इकोनॉमी को। ऑफकोर्स ये करेक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी है तो हमारे पास, बट वो कई बार उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, बात की गई थी, राइट। सो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी सिर्फ एक राइट नहीं है बट ये वैल्यू भी देता है इकोनॉमी को। अगर प्रोटेक्शन होगी प्राइवेसी की, लोग इनोवेट करना चाहेंगे फ्रीली। सो वो अपने चीज़ों को, कंटेंट को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, राइट। सो वो इकोनॉमी को एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ करेक्ट, यही बताने की कोशिश की गई थी पैसेज में। नेक्स्ट, देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। एग्जैक्टली ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से रेफ़र की गई हैं हमारे पैसेज में। कि एक फंडामेंटल लिंक है प्राइवेसी एंड इनोवेशन के बारे में, के बीच में। अगर प्राइवेसी आप प्रोवाइड करोगे तो लोग इनोवेट होना चाहेंगे, अगर आप
कोई इनोवेट करना चाहता है, आप बार बार उससे चीज़ें चुरा लेते हो, तो दैट विल बी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड कोई भी इनोवेट नहीं करना चाहेगा। ओके, सो इनोवेट हमेशा खुद के लिए कोई करना चाहता है, अगर कोई श्रेय लेना चाहता है अपनी चीज़ का, खुद को देना चाहता है, तो अगर आप प्राइवेसी ही नहीं रख दोगे उसे तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसे, राइट। सो बोथ जो ऑप्शन है 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। आंसर की जब आएगी तो हम चेक कर लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू